Great morning students, welcome to class 10th, and as you know that we are continuing our chapter number 2 of history. The name of the chapter is भारत में राष्ट्रवाद। तो चलिए बच्चे इसे कंटिन्यू करते हैं चैप्टर को। और जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रॉलेट एक्ट। ये आज का जो हमारा टॉपिक है ये है। तो चलिए बच्चे इसे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, जब देश में सत्याग्रह का माहौल था, मैंने आपको अभी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि गांधी जी के द्वारा जो है 3 सत्याग्रह आंदोलन किए गए। सबसे पहला बिहार चंपारण में, दूसरा गुजरात के खेड़ा ज़िले में और तीसरा अहमदाबाद में। तो जब अंग्रेज़ों ने देखा कि जो है भारतीय जो है वो एकजुट हो रहे हैं या आंदोलन कर रहे हैं, तो एक उनके द्वारा एक ऐसा कानून पारित किया गया जिसको रॉलेट एक्ट कहा गया। और इस कानून के अंतर्गत कौन कौन से नियम आते हैं ये हम इसमें अगले टॉपिक्स में अपने करते हैं हम। तो देखिए 1919 में अंग्रेज़ी सरकार ने एक कानून पास किया जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। इस कानून के ज़रिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया। तो देखिए ये जो कानून था, ये जो एक्ट बनाया गया था, ये अंग्रेज़ी सरकार ने अपने फ़ायदे के लिए और जो भारतीयों पर अत्यधिक मतलब हद से ज़्यादा अत्याचार करने के लिए बनाया था। इस कानून के अंतर्गत मतलब वो कैदियों को बिना किसी मुकदमे के 2 साल तक मतलब बिना किसी मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकते थे। और साथ में वो इस एक्ट के अनुसार वो कोई भी राजनीतिक गतिविधि, यानी कि अगर मान लीजिए देश के अंदर कहीं पर भी किसी भी प्रकार का जो है आंदोलन चल रहा है, तो वो बिना किसी मुकदमे के या बिना किसी वारंट के किसी को भी जो है वो गिरफ़्तार कर सकते थे और जेल में डाल सकते थे। तो देखिए फिर क्या हुआ, इससे महात्मा गांधी ऐसे अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ अहिंसा ढंग से नागरिक अवज्ञा चाहते थे। देखिए अहिंसा का यहाँ मतलब होता है कि बिना हिंसा किए, यानी कि बिना किसी खून खराबे के, बिना किसी मतलब आतंकवादी गतिविधि किए, बिना किसी को हानि पहुंचाए, शांतिपूर्ण ढंग से वो गांधी जी क्या चाहते थे कि नागरिक जो है इस कानून की अवज्ञा करें, मतलब इस कानून के खिलाफ प्रदर्शन करें, और जिससे मतलब अंग्रेज़ों को भारत के जो देशवासी थे उनकी शक्ति का पता लगे, ताकि मतलब बिना किसी खून खराबे हुए भी जो है लोग उन्हें अपना जो है मतलब अवज्ञा दिखाएं कि हम इस कानून को नहीं मानते। तो इसके लिए रॉलेट सत्याग्रह प्रारंभ किया गया। रॉलेट सत्याग्रह 6 अप्रैल को प्रारंभ किया गया। और इस रॉलेट जो एक्ट पारित किया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा, इसके विरोध में जो सत्याग्रह किया गया था उसका क्या प्रभाव पड़ा समाज में लोगों की गतिविधियों पर। तो देखिए उन्होंने क्या किया, सबसे पहला प्रभाव क्या पड़ा कि उन्होंने अपनी दुकानें बिल्कुल बंद कर दी। रैली जुलूस आदि का जो है आयोजन होने लगा भारत भर, जो देश भर में हर जगह जो है लोग झुंड बना करके या रैलियां निकालने लगे, जुलूस निकालने लगे, जिससे मतलब उन्होंने अपना जो है सरकार के प्रति आक्रोश प्रकट किया। सभी लोग हड़ताल पर चले गए। यानी देशवासी सभी जो थे, ज़्यादातर जो भी सच्चा देशभक्त था वो सभी क्या कर रहे थे उस समय, क्योंकि आपको पता है कि भारत को आज़ादी दिलाने के लिए जो है देशभक्ति की लहर पूरे भारत में थी, और सभी लोग जो है इसकी खिलाफत कर रहे थे इस एक्ट की, और कह रहे थे कि भाई ये जो है अंग्रेज़ों का जो अत्याचार बहुत ज़्यादा जो है इस एक्ट के माध्यम से उन्हें दिखाई दिया। तो इसके एवज में उन्होंने क्या किया कि सभी लोगों ने मिल करके हड़ताल करनी शुरू कर दी। तो देखिए अमृतसर में बहुत सारे स्थानीय नेताओं को हिरासत में ले लिया गया जब ये गतिविधियां चल रही थी।
तो इन गतिविधियों को रोकने के लिए अंग्रेज़ सरकार ने क्या किया, अमृतसर में, जो पंजाब में जो एक स्थान है अमृतसर, वहाँ पर जो स्थानीय नेता थे, आसपास के जितने भी नेता थे जो इन सभी गतिविधियों में लगे हुए थे, उन सभी को हिरासत में ले लिया। गांधी जी के दिल्ली में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी गई। यानी गांधी जी, क्योंकि आपको पता है जो देश का नेतृत्व गांधी जी कर रहे थे, तो उनको जो है दिल्ली में प्रवेश करना बिल्कुल बैन कर दिया गया, कि क्योंकि उनके दिशा निर्देशों से ही जो जितने भी हमारे क्रांतिकारी नेता थे वो काम करते थे, उनके आदेशों की पालना करते थे, तो उन्हीं को जो है सरकार ने दिल्ली में प्रवेश करने से रोक दिया गया। तो 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी, 10 अप्रैल को। तो देखिए उस समय तो सभी जो लोग थे वो जो है शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात को रख रहे थे अंग्रेज़ सरकार के सामने, लेकिन उस समय जो है जो अंग्रेज़ सरकार है उनकी जो कार्रवाई थी वो हमेशा से ही आक्रामक थी। उन्होंने जो है बैठी हुई जनता पर शांतिपूर्ण ढंग से जो जुलूस कर रही थी या शांतिपूर्ण ढंग से जो अपनी बात को रख रही थी उस पर गोलियां चला दी। इसके बाद लोग जो है बैंकों, डाकखानों और रेलवे स्टेशनों पर उन्होंने हमला बोल दिया। यानी कि गोली लगने के बाद जो गोलाबारी हुई अंग्रेज़ों के द्वारा, इससे क्या हुआ, आम जनता जो भड़क गई और उसने क्या करना शुरू कर दिया कि आसपास के जो बैंक थे, डाकखाने थे, रेलवे स्टेशन थे, उन पर हमला बोल दिया, आगजनी करनी शुरू कर दी। और जो है ये सारी चीज़ों को जो है मतलब जो माहौल जो था वो काफ़ी गर्मा गया था। इस पूरी स्थिति पर काबू पाने के लिए अंग्रेज़ सरकार ने मार्शल लॉ लागू कर दिया। अब देखिए मार्शल लॉ से मतलब है कि जब मार्शल लॉ एक ऐसा कानून होता है जो मतलब मिलिट्री के सबसे ऊंचा पद होता है। मार्शल लॉ जो तो मैं आपको बता दूं, मार्शल लॉ में क्या होता है कि मिलिट्री के सबसे जो उच्च पद के अफसर को सरकार का मुखिया बना दिया जाता है और उसी के जो है अंडर सारी शक्तियां आ जाती हैं। तो जब मार्शल लॉ लागू किया गया तो सरकार में जो है उस समय जो सबसे ऊंचे पद पर कौन थे, जनरल डायर थे। मिलिट्री के जो सबसे ऊंचे पद पर जनरल डायर थे और उनके हाथ में जो है मिलिट्री की सारी पावर आ गई। तो उन्होंने क्या किया है ये हम अपने अगले पॉइंट में करते हैं। तो देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जलियांवाला बाग हत्याकांड। अभी मैंने आपको पिछले पॉइंट में बताया था कि जो जनरल डायर थे उनको जो है मिलिट्री का सबसे उच्च पद प्राप्त था और मार्शल लॉ लागू होने पर जो सारी की सारी शक्तियां उनके हाथ में आ गई थी। तो देखिए उन्होंने क्या किया, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में जो है बैसाखी का मेला देखने के लिए लोग एकजुट हुए थे। यानी देखिए उस समय जो था सिर्फ एक मेला था और मेले में ही लोग जो हैं एकजुट होकर के वो मेला देखने के लिए आए हुए थे। यह मैदान जो था ये चारों तरफ से बंद था। आप जलियांवाला बाग गए होंगे और जो ये ऐतिहासिक स्मारक है और यहाँ आपने देखा भी होगा कि इसके जो अंदर जाने का एक ही द्वार है और ये चारों तरफ से जो है वो बंद है। तो शहर से बाहर होने के कारण वहाँ जुटे हुए लोगों को यह पता नहीं था कि इस इलाके में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया है। तो लोग इस कानून से अनजान थे और उन्हें पता नहीं था कि इस इलाके में मार्शल लॉ लागू हो चुका है। इसके बाद क्या हुआ, वहाँ के जो उनके सिपाही थे, सिपाहियों ने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। देखिए मार्शल लॉ लागू था तो जो जनरल डायर था वो चुपचाप उस मैदान में आ गया और जिस दरवाजे से जो लोग अंदर गए हुए थे उसी दरवाजे को उसने जो है बिल्कुल बंद कर दिया, सील कर दिया, ताकि कोई भी व्यक्ति जो है उस मैदान से बाहर ना निकल सके। और लोगों पर शांत बैठे हुए घूमने वाले जो लोग थे उन पर जो है अंधाधुंध इसने सिपाहियों के द्वारा गोलियां चलवा दी। ये घटना जो है इतिहास में बड़ी ही मार्मिक घटना है, बहुत दुखद घटना है। और
ये घटना आपको पता है 13 अप्रैल 1919 को घटी थी। और इसमें क्या हुआ था, सैकड़ों लोग मारे गए थे। इसमें बहुत ज़्यादा तादाद में जो लोग थे वो मारे गए थे। अंग्रेज़ों के ऐसा करने का एक ही मकसद था कि उनका जो डर है वो भारतीयों के अंदर जो है कायम रहे, और ताकि भविष्य में कभी भी जो आम जनता, भारतीय जनता है, उनका विरोध ना कर पाए। तो देखो बच्चों, जब ये घटना घटी, यानी ये जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ, तो इससे क्या हुआ, भारतीयों के अंदर जो है अंग्रेज़ों के प्रति नफ़रत की भावना भड़क उठी। और इससे क्या हुआ कि भारतीयों ने जितने भी सरकारी इमारतें थी उन पर हमला करना शुरू कर दिया। यानी कि अंधाधुंध उन्होंने, जिस तरह से जो उनके लोगों को मारा गया, उन्होंने भी ये जो है प्रण किया कि हम भी अंग्रेज़ अधिकारियों को इसी प्रकार से मारेंगे। वो क्या करते थे, जो भारतीय क्रांतिकारी थे, जो सरकारी जितनी भी इमारतें थी उसमें घुस करके आगजनी करने लगे, इमारतों को ध्वस्त करने लगे और जो है अंग्रेज़ अधिकारियों की हत्या करने लगे। तो देखिए इससे क्या हुआ कि जब महात्मा गांधी जी को पता चला कि सत्याग्रह जो आंदोलन है उसको नकारा जा रहा है, नकारा का मतलब क्या है, मकसद क्या था गांधी जी का कि हम सत्याग्रह करेंगे, सत्य के लिए आग्रह करेंगे, यानी कि जो हमारी मांगे हैं उनको हम शांतिपूर्वक ढंग से, बिना किसी खून खराबे से, और हम बिल्कुल सहिष्णुता थे, आराम से बैठ करके जो है आंदोलन के माध्यम से या मतलब धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपनी मांगों को पूरा करेंगे। तो जब उन्होंने देखा कि भारतीय ही, यानी कि जिन भारतीयों के लिए महात्मा गांधी जो स्वतंत्रता आंदोलन छेड़ रखा था, जिन्होंने जो मतलब इनका नेतृत्व कर रहे थे, जब इन्होंने देखा कि भारतीय ही जो है उनके इन सत्याग्रह के जो आंदोलन को नकार रहे हैं, यानी कि नहीं मान रहे हैं, उन्होंने दूसरा रास्ता अपना लिया है, तो उन्होंने सत्याग्रह को वापस लेने का निर्णय कर लिया। यानी उन्होंने ये कहा कि भाई कि हमारा जो मकसद है वो सिर्फ जो है स्वराज हासिल करना है, और उसे हम हासिल करेंगे अहिंसा के माध्यम से, ना कि हिंसा के माध्यम से। और उन्होंने जब देखा कि भारतीयों ने अंग्रेज़ों ने जो कांड किया था, जलियांवाला हत्याकांड, इसके विपरीत में उन्हें प्रत्युत्तर देने के लिए सेम वैसे की वैसे ही जो है उनकी इमारतों में घुस करके उनके अधिकारियों को मारा, उनकी जो है इमारतों को जलाया, या मतलब, तो इससे क्या हुआ, महात्मा गांधी जी काफ़ी निराश हुए और उन्होंने कहा कि जो हमारा रास्ता था, अहिंसा का रास्ता, वो मतलब ऐसा नहीं था, हमें क्या करना था, शांतिपूर्वक ढंग से हमें जो है अपनी मांगों को मनवाना था। लेकिन जब लोगों ने क्रांति का रास्ता अपनाया तो उन्होंने अपने सत्याग्रह को वापस ले लिया। तो ये सारी पॉइंट्स आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे, और आपने ये वीडियो बार बार देखनी है। बार बार देखने से क्या है, जो पॉइंट्स आपको क्लियर नहीं होते बेटा, वो पॉइंट्स आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।